हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्क्रीन प्ले में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम बात करेंगे हाल में आई हॉलीवुड मूवी गर्ल इन द बेसमेंट की सच्ची घटना पे। गर्ल इन द बेसमेंट को आधिकारिक तौर पे फ्रिट्जल केस के नाम से जानते हैं। ये घटना ऑस्ट्रिया के एम्स्टर्डम शहर की है। पहली बार ये केस 2008 में सामने आया था, जब एक महिला जिसका नाम एलिजाबेथ फ्रिट्जल था, उसने ऑस्ट्रिया में स्थित एम्स्टर्डम पुलिस को बताया कि उसके सगे पिता जोसेफ फ्रिट्जल ने उसे 24 सालों से अपने ही घर के बेसमेंट में कैद कर रखा था। बेसमेंट में ही एक सीक्रेट सेल मौजूद था, जो जोसेफ ने कोल्ड वॉर के दौरान काफ़ी देशों में टेंशन का माहौल होने की वजह से बाकायदा ऑफिशियल परमिशन के तहत बनवाया था। एलिजाबेथ के गायब होने के बाद उसकी माँ रोजमेरी फ्रिट्जल ने पुलिस में कंप्लेन भी लिखवाई, पर पुलिस कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। पुलिस से पूछताछ के दौरान जोसेफ ने पुलिस को बताया था कि एलिजाबेथ का बिहेवियर पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं था। वो हमेशा कहती थी कि मैं 18 साल की होते ही घर छोड़कर चली जाऊंगी, तो हो सकता है कि वो घर छोड़कर चली गई है। कुछ दिन बीतने के बाद जोसेफ ने एलिजाबेथ से एक चिट्ठी लिखवाकर घर के दरवाजे पे रख दिया, जिसमें लिखा था कि माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। चिट्ठी के बाद पुलिस ने भी केस को क्लोज कर दिया। एलिजाबेथ को बेसमेंट में बंद करने के बाद शुरू के 2 दिन जोसेफ ने एलिजाबेथ के हाथों को एक लोहे के चैन से बांध कर रखा। 2 दिन बाद हाथ खोल दिए और उस चैन को एलिजाबेथ के कमर से बांधकर लॉक कर दिया। 5 से 6 महीने बाद बीतने के उसने चैन को से हमेशा के लिए एलिजाबेथ को रिहा कर दिया। बेसमेंट में बंद करने के बाद जोसेफ उसके साथ मारपीट और रेप करता था। बंधक बनाने के दूसरे दिन से ही रेप करना शुरू कर दिया। कभी कभी तो एक दिन में ही कई कई बार। कहा जाता है कि 24 सालों में लगभग 3000 से भी ज़्यादा बार उसने एलिजाबेथ के साथ रेप किया। 24 सालों तक बार बार यौन शोषण की वजह से उसने 7 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक की पैदा होने के दूसरे या तीसरे दिन ही मौत हो गई। बचे 6 बच्चों में से 3 एलिजाबेथ के साथ ही रहते थे और 3 बच्चों की जोसेफ ने प्लानिंग के अनुसार अपने ही घर के दरवाजे पे छोड़ देता था, एलिजाबेथ से लिखवाए एक चिट्ठी के साथ, जिसमें लिखा होता था कि माँ, मैं एलिजाबेथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा बच्चा है। मैं काम के प्रेशर और बिजी होने की वजह से इसका अच्छे से देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए आपके पास भेज रही हूँ। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो बाहर कैसे आई। तो दोस्तों, एलिजाबेथ के बाहर आने की कहानी मूवी से थोड़ा अलग है। तो हुआ कुछ ऐसा कि एलिजाबेथ की 19 साल की बेटी कर्स्टिन फ्रिट्जल जानलेवा किडनी फेलियर से बुरी तरह बीमार पड़ गई। एलिजाबेथ के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जोसेफ ने कर्स्टिन को मरने की हालत में देख कर्स्टिन को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेज दिया और एलिजाबेथ को बेसमेंट में ही कैद रखा। थोड़ी देर बाद जोसेफ भी हॉस्पिटल पहुंचता है एक चिट्ठी के साथ और डॉक्टर्स को बताता है कि इस बच्ची को मेरे दरवाजे पे इसकी माँ छोड़ गई थी, एक चिट्ठी के साथ। लेकिन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को जोसेफ की कहानी बिल्कुल ही बनावटी लगी और डॉक्टर्स ने पब्लिक मीडिया में एक न्यूज़
ब्रॉडकास्ट करवाएगी कि जो भी लड़की की माँ है वो हॉस्पिटल आए और लड़की की मेडिकल हिस्ट्री हमें बताए ताकि हमें इलाज करने में आसानी हो। लगभग एक हफ्ता बीतने के बाद एलिजाबेथ ने जोसेफ से रिक्वेस्ट की कि वो कस्टिन से मिलने हॉस्पिटल ले जाए और जोसेफ एलिजाबेथ और उसके दोनों बेटों को हॉस्पिटल लेकर गया। बच्ची की मां के आने की खबर सुनते ही डॉक्टर अल्बर्ट रेइटर ने पुलिस को बुला दिया। पुलिस ने आकर जोसेफ और एलिजाबेथ से अलग अलग पूछताछ की। शुरू में तो जोसेफ ने अलग अलग कहानियां बनाना शुरू किया, लेकिन जब पुलिस ने एलिजाबेथ से अलग से बात की तो एलिजाबेथ ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसके बाद पुलिस ने जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लगभग 1 महीने बाद कस्टिन अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद जोसेफ पर केस चला और 19 मार्च 2009 को जोसेफ फ्रिट्जल को उम्र कैद की सजा हुई। अभी एलिजाबेथ और उसके बच्चे नाम बदलकर ऑस्ट्रिया के किसी गुमनाम गांव में खुशी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे और अच्छी अच्छी कहानी लेकर आता रहूं। धन्यवाद।